अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। फरवरी में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चाइना जाएंगे और एक और दौरे की भी बातें चल रही हैं, अमेरिका का दौरा। तो उस दौरे की बात आगे चलकर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फरवरी में पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत ज़्यादा भूचाल आने वाला है और इंतखाबी महाज पर भी फरवरी पाकिस्तान में इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। फरवरी में 9 फरवरी को एक बहुत बड़ा इजलास है और ये इजलास इलेक्शन कमीशन में होगा और इस इजलास का एजेंडा जो है वो बड़ा अहम है। उस एजेंडा पर आने से पहले, क्योंकि जिक्र है इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक तो नोटिस जारी किए हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब को। फिर अली अमीन गंडापुर, वही आपको याद होगा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वो जो उन्होंने अंधेर मचाया हुआ था, पैसे तकसीम करते फिर रहे थे और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वहाँ पर उनको रोका भी गया था लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरान, लेकिन वो बाज नहीं आए थे। उसके बाद उन्होंने वही सेम, बल्कि उससे 10 कदम आगे बढ़कर अपना डेरा इस्माइल खान के जो बल्दियाती इंतखाबात थे खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले के, वहाँ पर उन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई थी। वहाँ पर धमकियाँ सीधी सीधी कि जी मेरे भाई के ख़िलाफ़ अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीत भी गया तो फिर ज़रा दाखिल होकर दिखाए बल्दियाती उसमें इदारों में। लेकिन बहरहाल वो इंतखाबात हो गए, नोटिस वगैरह हो गए। अली अमीन गंडापुर साहब अब फिर नोटिस के साथ में अब फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किए हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई वज़रा को वहाँ रोके हुआ है लेकिन बाज नहीं आ रहे। तो बहरहाल अब ये इलेक्शन कमीशन से मैंने जब ज़राए से पता किया कि जी इलेक्शन कमीशन कोई तगड़ा काम, मतलब हाथ क्यों नहीं, सिर्फ ये नोटिस क्यों। जब एक बंदे के ऊपर साबित हो जाता है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो जाता है बंदा, और इलेक्शन कमीशन के पास उसके सबूत होते हैं, सबूत भी नाकाबिले तरदीद होते हैं, तो फिर उसको और चैलेंज नहीं किया जा सकता उन सबूतों को, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो फिर ये कि जी इलेक्शन कमीशन के ज़राए से मुझे पता चला कि जी वो जो लोकल इलेक्शन कमीशन होता है ना, सूबाई या वो ज़िले के लेवल पे, वो बेचारे इतने तगड़े नहीं होते। वो फिर इतना ज़्यादा नोटिस वगैरह करके ना जान छुड़ा लेते, वो इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाते। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी भी उतना ताकतवर नहीं है निचली लेवल तक जितना उसको होना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन अगर कहे कि जी फ़लाँ साहब ने उस तरफ नहीं जाना तो वो उस तरफ जाने का सोचे ही ना, जिस तरह इंडियन इलेक्शन कमीशन करता है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि हमारी अभी कमज़ोरियां हैं लेकिन हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 और मामलात PTI के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जिक्र है तो ज़रा 2 मामलात और भी। एक रोज़ाना की बुनियाद पे अब मीडिया की ज़ीनत बन रहा है फ़ॉरेन फंडिंग केस वाला मामला। अब फिर वो द न्यूज़ के ने रिपोर्ट किया है शौकत खानम को लेकर कि इमरान खान साहब की जो PTI है वो फ़ॉरेन फंडिंग जो शौकत खानम के नाम पर करती रही और वो पैसे जो हैं वो जाते रहे PTI में। उसमें फिर उन्होंने, रिपोर्टर ने तफसील लिखी है कि कितने लोगों से उन्होंने रब्ता किया जिनके नाम थे, कितनों से बात हो सकी और कितनों ने बताया कि जी उन्होंने अपना 80 लोगों से, वो कह रहे हैं मैंने रब्ता करने की, 80 लोगों के नाम थे, रब्ता करने की कोशिश की। उनमें से 40 से रब्ता हुआ, 29 ने जवाब दिया, 29 में से 10 ने कहा कि उन्होंने जो फंड्स दिए थे वो शौकत खानम के लिए दिए थे। 7 या कुछ इतने लोग थे वो कह रहे थे कि हमने PTI को फंड्स दिए। यानी उसमें शकूक व शुबहात उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो फंडिंग होती रही जो अपना शौकत खानम के नाम पर, वो PTI के लिए इस्तेमाल होती रही, यानी पार्टी फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती रही। शौकत खानम, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बहुत ही शानदार मंसूबा है। शौकत खानम को ना सियासी मुखालफिन उसको इस्तेमाल करें सियासत के लिए, ना इमरान खान साहब को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब खुद इस्तेमाल करते हैं तो फिर शौकत खानम जो जिस काज के लिए बनाया था और जहाँ वहाँ पर लोगों को कैंसर जैसा मुफ्त इलाज मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलता, गरीबों का इलाज होता है वहाँ पे, ज़ाहिर एक परसेंटेज रखी हुई है उन्होंने ज़कात पर, तो वो होता है और एक अच्छी फैसिलिटी है, तो उसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। शौकत खानम की ज़मीन नवाज शरीफ साहब ने दी थी। शौकत खानम के लिए पैसा शरीफ फैमिली से भी आया था। शौकत खानम के लिए पाकिस्तान के हर बच्चे ने पैसा दिया। इमरान खान साहब ने जब नमल यूनिवर्सिटी बनाई तो उसके लिए जो ज़मीन की अलॉटमेंट थी यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको दी। तो ये जो खैर का काम होता है उसको सियासत से दूर रखना चाहिए ये, और ये सोचना चाहिए इमरान खान साहब को खुद
तो खैर अब ये मामला बहुत उछाला जा रहा है। मरीम नवाज साहबा ने भी इस पर अपना तबसरा किया है। उन्होंने भी कहा है कि जी अब साबित हो गया है कि पैसे ज़कात के नाम पर लिए जाते रहे और शौकत खानम के लिए लिए जाते रहे और पार्टी के उधर इस्तेमाल होते रहे, तो इस तरह फिर लोग नहीं देंगे शौकत खानम के लिए। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह माजी में जो इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ साहब पर मुकदमा भी किया हुआ है, तो फिर इस तरह लोग एतबार नहीं करेंगे। ईदी पर लोग क्यों एतबार करते थे कि ईदी अपने मामलात को सियासत से दूर रखते थे। ईदी साहब एक झोली फैलाते थे, करोड़ों रुपए लेकर चले जाते थे और सबको पता होता था आंखें बंद करके कि ईदी साहब ने ये पैसा लगाना है गरीबों के फलाह के लिए, नादारों को देने, मिस्किनों को देने। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, इमरान खान साहब ने बहुत चंदा इकट्ठा किया शौकत खानम के नाम पे और लोग उन पर ट्रस्ट करते थे। तो अब ये ट्रस्ट जा रहा है इमरान खान साहब के ऊपर लोगों का। तो एक तो खैर ये फॉरेन फंडिंग केस है जिसके लिए अब वो इलेक्शन कमीशन में जिसका चल रहा है, अपना हेयरिंग चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो मुतालबा किया है कि जी बतौर पार्टी पीटीआई को कलअदम कर दे, इमरान खान को नाहल और पार्टी का अलअदम, यानी ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। तो एक तो इलेक्शन कमीशन में ये मामला है। दूसरा मैंने आपको खबर दी थी पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते के लिए, कि फैसल वोडा का जो महफूज मुकदमा है, जिसमें फैसल वोडा महफूज नहीं है, गैर महफूज है, उस मुकदमे की वो जो फैसला है, महफूज फैसला, वो फैसला आना था। मैंने फिर पता किया इलेक्शन कमीशन के ज़राए से कि वो फैसला इस हफ्ते आना चाहिए, आना था। आज जुम्मा है तो आखिरी दिन है हफ्ते का, तो फैसला नहीं आया। तो ये फैसला अब कब आएगा? तो पता चला कि क्योंकि जो ये इंतखाबात की तैयारियाँ थी, बल्दियाती इंतखाबात की, और वो बल्दियाती इंतखाबात इस्लामाबाद के, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, पंजाब के, तो इलेक्शन कमीशन उधर मसरूफ़ रहा। ज़ाहिर है फ़ैसला लिखने के लिए, फ़ैसले हवाले निकालना करना एक टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम इलेक्शन कमीशन नहीं निकाल सका। तो तवक्को की जा रही है कि नेक्स्ट वीक जो है, जो अभी 2-3 रोज़ के बाद शुरू होगा, उसमें ये फैसल वोडा साहब का आ जाएगा। अब उसमें वो क्योंकि फ़ैसला महफूज है तो फैसल वोडा अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो एक तो ये मामला इलेक्शन कमीशन में, और दूसरा क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, तो बल्दियाती इंतखाबात में इमरान खान साहब ने पूरा एक वो होता है ना महाज खड़ा किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। जी मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, न्यूट्रल एम्पायर, मैं लाया था न्यूट्रल एम्पायर, और ये वो तो वो क्रिकेट में भी तो मैं न्यूट्रल एम्पायर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके लिए उन्होंने कानून भी बनाया, बिलडोज किया, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचे इमरान खान साहब उसके लिए। और अब जब उसके तौर पर, नमूने के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फैसला हुआ कि इस्लामाबाद के जो इलेक्शन होंगे बल्दियाती इंतखाबात, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए, और ये बज़ात खुद हुकूमत की फरमाइश थी, शिबली फराज साहब ने फरमाइश की थी। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जब मशीनें मांगी तो हुकूमत ने अब इनकार कर दिया कि हमारे पास तो मशीनें हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन मार्केट से ख़रीदे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जो प्राइवेट मशीनें हैं वो तो हमने पहले भी आजमाई हुई हैं, तो वो जो मार्केट से ख़रीदेंगे वो मशीनों का कोई भरोसा नहीं है। तो आप हुकूमत जो है ये ज़िम्मा उठाए, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी बनाए या जो भी करे, मशीनें हमें हुकूमत प्रोवाइड करे, और उनको बाद में फिर वो इस्तेमाल करने के लिए और रखने के लिए जो मकाम शकाम उन्होंने मांगा था वो तो हुकूमत ने कह दिया कि जी हम आपको जगह तो फराहम कर लेते हैं, लेकिन मशीनें हुकूमत नहीं दे रही। अब ये है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सारा हर मसले का, जिसको मैं कहता था जादुई मशीन इमरान खान साहब के लिए, हर मसले का हल उस जादुई मशीन में था। हर मसले का हल जो इमरान खान साहब से पूछते वो कहते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो मसला पूछते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस तरह पहले जो मसला पूछे जी करप्शन, जो मसला पूछे करप्शन, अब कह रहे हैं जी करप्शन ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, 90 दिन में मैंने करप्शन ख़त्म कर दी थी। बंदा पूछे कि यार ये कहाँ, मतलब कहाँ रहते हैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान में रहते कहीं और रहते हैं, इनकी अपनी हुकूमत के इतने बड़े स्कैंडल हैं, वो कहते हैं जी मेरी हुकूमत में कोई स्कैंडल नहीं आया। बहरहाल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भी अब लगता है कि हुकूमत भाग गई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो अभी हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर आगे चल के इसमें जितनी खामियां निकलेंगी तो वो आगे चल के हम उसको करेंगे, अजाला करेंगे, ठीक करेंगे। और ये इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को ये कहा था मेरे ज़राए के मुताबिक कि अभी इसको जो मेयर का इलेक्शन होगा, वो जो 3 टियर्स है, 3 टियर्स पे तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, जो बल्दियाती इदारे हैं इस्लामाबाद के, मेयर के इंतखाबात के लिए हम चाहते हैं कि इसको आजमाएं। और वो क्योंकि मेयर के इंतखाब में एक ही स्लॉट होगा ना मेयर का इलेक्शन, तो उसके लिए जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल इसी तरह जिस तरह MNA MPA का इलेक्शन होता है, तो वहाँ उसको इस्तेमाल करना आसान होगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि हुकूमत ने इनकार कर दिया कि जी हम नहीं कर पाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं दे पाएंगे। तो एक तो ये मामला है। और अब दूसरा मामला वो है जो मैं गुजारिश कर रहा था आगाज़ पे, वो
दौरों की। इमरान खान साहब चाइना के दौरे पर जा रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों मुलाकातें भी की हैं, ब्रीफिंग्स भी ली हैं। 3 चाइना के दौरे को शेख रशीद साहब भी उस पर बोले थे और ज़ाहिर उनके साथ 5 या 6 रुकनी वफद जाएगा, तो तैयारियां मुकम्मल हैं। और चीन का दौरा इमरान खान साहब का, क्योंकि सी पैक के बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत जब आई है उन्होंने खलंडरेपन का मुजाहरा किया ना हर शोबे के साथ, जिस तरह PI के साथ किया, याद होगा आपको, उसी तरह सी पैक के साथ किया था। तो सी पैक के बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो यहाँ रुके हुए थे, चाइना नाराज़ था, फिर दहशतगर्दी का हमला हुआ तो कह दिया कि नहीं नहीं जी वो हादसा हो गया था, और वज़ीर ख़ारजा ने कहीं किसी फॉरेन फोरम पर बैठ कर कह दिया था, शाह महमूद कुरैशी ने, वो दासू पर जो हमला हुआ था चाइनीज़ टीम पर, वो तो खुद मौजूद थे, जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि भाई बम धमाका हुआ है। लेकिन बहरहाल तो उसकी वजह से वो बड़े से मामला, बहुत ज़्यादा मामला, और ख़ास तौर पर जो साबिक चेयरमैन वो जो पापा जोन्स वाले हैं उनकी वजह से भी काफ़ी सारे मामला कहा गया कि वो गड़बड़ हो गए, और वो जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो मीटिंग्स तक नहीं हुई। उसकी जो काउंसिल की क्या होती है वो एक फोरम बनाया गया था कोऑर्डिनेशन का, वो मीटिंग्स तक नहीं हो रही थी। तो अब इमरान खान साहब जा रहे हैं तो तवक्को की जा सकती है कि जी चाइना का इमरान खान साहब का दौरा सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम होगा। अब देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में फरवरी में और भी बहुत डेवलपमेंट्स होने जा रही है ना, जो तो उसके लिए वो इमरान खान के दौरे के साथ साथ एक और दौरे को नथी किया जा रहा है। अब कुछ चीज़ें गर्दिश में है कि फरवरी में पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, तो जब वो अमेरिका के दौरे से वापस आएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल, सियासी उथल पुथल वो शुरू होगी, और ये तक कि फिर उसके बाद शायद तहरीक-ए-एतमाद का मामला जो है वो मिच्योर हो जाए। अब देखते हैं उसके बाद क्या होगा। लेकिन और अहम एक डेवलपमेंट है, वो है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया हुआ है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और ये इजलास है बल्दियाती इंतखाबात या आम इंतखाबात, यानी इंतखाबात के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या मसाइल हैं, क्यों कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल नहीं होता, सियासी जमातें क्यों कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती, हुकूमत हो या अपोजिशन हो दोनों कोड ऑफ कंडक्ट को उस तरह फॉलो नहीं करती जिस तरह बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं, और नए कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टी से नए कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी तजावीज़ें मांगी गई हैं। अब मेरे जो ज़राए कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, वो ये बता रहे हैं कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो मौजूदा हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट में वज़ीर आज़म, वुज़रा, यहाँ तक कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे MPAs हों, चाहे MNAs हों, वो तक इंतखाबात की कैंपेन नहीं चला सकते, वो इंतखाबी हल्के में नहीं जा सकते, जो कि मुनासिब नहीं लग रहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करना चाह रहा है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है अगर एक MP MNA जाता है तो MP MNA के पास तो कोई राइट, कोई इख्तियार नहीं होता, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे अपोजिशन का हो, कि वो जाकर बड़े बड़े फंड्स वज़ीर आज़म या वज़रा की तरह या अली बिन गंडापुर की तरह पैसे तकसीम करता फिरे, ऐलानात करता फिरे। तो बेसिकली वो जो इलेक्शन के जो रूह है उसके अगेंस्ट है कि आप एक इलेक्टेड बंदे को इसलिए रोक लें कि वो इलेक्टेड है। हाँ, उसके पास कोई सरकारी ऑफिस है, वो कोई पार्लियामानी सेक्रेटरी है या वो वज़ीर है, मुशीर है, तो फिर तो ठीक है, तो रोकना बनता है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये सोच रहा है कि ये वाला जो ज़ाब्ता अखलाक है इसमें कम से कम इलेक्टेड लोगों को निकाल ले। हाँ, ऑफिस होल्डर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसके पास कोई हुद्दा हो, वज़ीर मुशीर हो, उसको रोका जाए। तो ये इस पर उन्होंने तजावीज़ मांगी हैं, और 9 फरवरी को ये इजलास होगा। और ये जो MNAs पर पाबंदी, सेनेटर्स पर पाबंदी, MPAs पर पाबंदी जो लगी थी, ये मुझे अच्छी तरह याद है, मुस्लिम लीग नून का दौर था, इमरान खान साहब एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे थे उस ज़िमनी इंतखाबात में, और ये गालिबन ये इंतखाबात था जब अयाज सादिक साहब जो है वो D-सीट हुए थे, उनकी सीट जब स्पीकर थे ना, तो वो D-सीट हुए थे, तो उनके हल्के में इलेक्शन इमरान खान साहब कैंपेन लड़ सकते थे, वो MP MNA थे। तो इमरान खान साहब को रोकने के लिए उस वक्त ये वाले ज़ाब्ता अखलाक बनवाए गए थे। इलेक्शन कमीशन होता है ना, आप जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन बुला रही है कि जी आएँ बताएं कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस वक्त ये वाला ज़ाब्ता अखलाक मुस्लिम लीग नून की फरमाइश पर पड़ा था, किया था। अब उसके बाद ज़ाहिर उसमें सब उसकी पकड़ में आ गए। अब फ़र्ज़ कर लें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो गए थे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में, तो हसन मुर्तज़ा गए थे,
उनको वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने निकाला दे दिया था कि जी आप जाएं, आप इलेक्टेड लोग हैं, आप नहीं हो सकते। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में यही हुआ कि जी आप यहाँ से निकल जाएं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हालांकि अपोजिशन के MNA के पास क्या होता है, वो क्या दे सकता है वहाँ जाकर। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, अब हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर इलेक्शन नहीं चला सकते कैंपेन, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते। तो कौन चलाएगा इलेक्शन कैंपेन? आपने देखा होगा ना NA 133 का जो इलेक्शन था लाहौर का, उसमें मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप जो जितने वो सारे इलेक्टेड हैं, वो आपको नज़र नहीं आए थे इलेक्शन मुहिम चलाते हुए। थे भी तो खामोशी के साथ चुप्पी से कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं कर सकते थे हल्के में। तो ये सारी चीज़ें जो है फरवरी में होने जा रही हैं, और मेरी नज़र में ये वाला जो मामला है इंतहाई अहम है कि आप एक जो MNA है, MP है, उसको पब्लिक में जाने से रोक देते हैं इलेक्शन के दौरान, जो वहाँ पर अपना जाकर लोगों के साथ अपनी पार्टी का मंशूर बताए, उसको वो राइट उससे वो छीन लिया जाता है, छीन लिया गया हुआ इस ज़ाब्ते अखलाक के तहत। तो उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि उसको इलेक्शन कमीशन उस पर नज़रसानी करना चाह रहा है, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया हुआ है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट जो है वो 27 को बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च, और उसके अगेंस्ट जो लॉन्ग मार्च होगा PTI का, जो कराची से चलेगा, बिलावल का कराची से चलेगा और PTI का चलेगा घोटकी से कराची, और दोनों का क्रॉस होगा बीच में। तो कल तो आपने देख ही लिया था, परसों कराची में जो कुछ हुआ, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के वो लोग गए थे, जो मुजाहरा गया था अपना वहाँ पर CM हाउस पर, CM हाउस के दरवाजे पर जाकर धरना शरना दे दिया था। तो वो तो एक झलक थी, वो कोई इतना बड़ा तसादुम नहीं था, लेकिन एक झलक थी। अगर ये क्रॉस पड़ेगा पीपल्स पार्टी और PTI के लॉन्ग मार्च का नेशनल हाईवे पर, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत बड़ा तसादुम होने का ख़तरा है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ फरवरी बहुत अहम है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।